नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। आगे लिखा कि त्योहारों और नए साल पर बेहतर कानून व्यवस्था हो। क्रिसमस और नववर्ष पर सभी जिलों में शांति सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते लोगों ने निश्चित सपरिवार आनंद लिया होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु, सुरक्षा का ये माहौल आगे भी बना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमेशा तत्पर रहना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कही है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नए साल और क्रिसमस मनाए जाने को लेकर लिखा कि जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल रहा, लोगों ने अपने परिवारजनों के साथ त्योहार मनाए। इसी तरह उन्होंने जिक्र किया अयोध्या, काशी और मथुरा का, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुलिस और प्रशासन को हमेशा तत्पर रहने की बात भी कही है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने त्योहारों और नए साल का जिक्र किया है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनावी रथ से अपने परिवार के साथ मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान मैनपुरी के प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार में पूरे परिवार के साथ चाट और मिठाई खाते हुए नजर आए। उनके साथ उनकी बेटी टीना, पत्नी डिंपल और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार जानती थी कि अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो कंटेंट ऑफ कोर्ट होगा। जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इस तरीके की व्यवस्था के लिए, उसके बावजूद भी सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव कराने की कोशिश की। पिछड़ों का आरक्षण ये लोग अभी भी छीन रहे हैं। आने वाले समय में दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन लेंगे। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टांडा महामाया मेडिकल कॉलेज की, जहां सदरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 46 छात्र छात्राओं को डिटेन यानी कि एग्जाम से बाहर कर दिया गया, जिससे परेशान होकर 8 विद्यार्थियों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जिसकी सूचना मिलते ही सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। छात्रों के जहर खाने के बाद दूसरे छात्र नाराज हो गए और इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर अलीगंज थानाध्यक्ष विजेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। छात्रों ने प्रिंसिपल पर जबरन पैसा वसूली करने का आरोप लगाया है। तो अम्बेडकर नगर के टांडा महामाया विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्रों को डिटेन कर दिया गया। 46 छात्रों को डिटेन किया गया था। तो आपने देखा कि सदरपुर मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर की स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ के प्रिंसिपल से खुश नहीं है। लोग उनके ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं और आरोप तमाम तरीके के हैं। सबसे बड़ा आरोप यहाँ के छात्र ये लगा रहे हैं कि 46 छात्रों को
परीक्षा देने से रोक दिया गया। रीजन उसके पीछे बताते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अटेंडेंस कम होने की वजह से अटेंडेंस 70% होना अनिवार्य है, बावजूद इसके अटेंडेंस सही है और रजिस्टर बदल दिया गया, कुछ ऐसा आरोप भी छात्र लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि 2 छात्राएं और 4 छात्र मेडिकल के वो इस समय यहाँ मेडिकल कॉलेज सदरपुर में एडमिट हैं और उनकी स्थिति भी मौके पे गंभीर बताई जा रही है। और मेडिकल छात्रों ने यहाँ रोड जाम कर रखा है सुबह से। अभी शासन प्रशासन की सख्ती की वजह से वहाँ से छात्र उठ के आके मेडिकल कॉलेज की गेट परिसर के सामने बैठे हुए हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के किसी भी स्टाफ को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आज की स्थिति फिलहाल बहुत ही ज्यादा भयानक है और लोग पूरी तरीके से छात्र प्रताड़ित हैं। अब उनके साथ न्याय होता है अन्याय होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। हमारे कंडीशन आ गई है कि वो बच्चे अब सुसाइड करने के मतलब अटेम्प्ट पे आ गए। ऐसी नौबत क्यों है? ऐसी नौबत इसलिए कि वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम बच्चों को 50% रोकेंगे, 70% रोकेंगे और परीक्षा देने से वंचित कर देते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम उनका जैसे कि वो हमसे वसूली करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, तो उसके काउंटर अटैक में वो बोलते हैं कि हम तुमको रोक देंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। जी रवि, 8 छात्राओं ने जहर खाया है डिटेन होने की वजह से, क्या कुछ अपडेट है आपके पास और ज्यादा इस मामले में? जी बताना चाहेंगे कि महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा की जो स्थिति है वो इन दिनों वास्तव में छात्रों को लेकर बेहद दुखद कही जा सकती है, क्योंकि छात्रों का लगातार पिछले 3-4 महीने से प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल उनको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनसे धन उगाही की जाती है। जैसे कि अगर कोई छात्र घर गया हुआ है, एक दिन देर से आता है तो उससे जो है पैसे की डिमांड की जाती है, और जो वार्डन है वहाँ की वो भी कहीं ना कहीं उसमें प्रिंसिपल के साथ मिली हुई दिखाई देती है। तो कुल मिला जुला के और छात्रों को जब इन सारी चीजों की शिकायत प्रिंसिपल से की जाती है तो कहीं ना कहीं छात्र ये धमकी दी जाती है कि अगर इस तरीके की कोई शिकायत करोगे। अच्छा, मीडिया में भी बहुत बार छात्र लोग अपनी बातों को लेकर गए, तो कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास जो है मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों का ये पूरा आरोप है कि होता रहता है, और हम कहीं कोई शिकायत करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर पिछले 3 माह पहले जो है प्रिंसिपल ने शायद धमकी दी थी। छात्रों ने बताया कि अगर तुम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो इन सारी चीजों को लेकर अगर दोबारा मीडिया में गए तो मैं छात्रों को एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, डिटेन कर दूंगा। और लगभग वही हुआ, 46 छात्रों को जो है अटेंडेंस कम दिखाकर उनको जो है परीक्षा में कुल मिला जुला के बैठने नहीं दिया गया। जी अभी जिन छात्रों ने जहर खाया उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? कुल मिला के अभी जो 2 छात्राएं हैं, 4 छात्र हैं, उनकी स्थिति कुल मिला जुला के अभी 2 की हालत थोड़ी गंभीर बनी हुई है और 4 लगभग सामान्य स्थिति में है। जी। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक इस मामले को लेकर कोई बयान प्रतिक्रिया सामने आई है? कॉलेज प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान, कोई बुलेटिन नहीं जारी किया गया है, ना ही मीडिया से मिलने का प्रयास किया गया है। और एडीएम अम्बेडकर नगर राजस्व वित्त एवं राजस्व आए थे और कल छात्रों से मिलकर उनको आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी आपकी दिक्कत समस्या है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले को जो है जिलाधिकारी सैमुअल पॉल के संज्ञान में भी लाया जाएगा। तो कल छात्रों ने ज्ञापन दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले पे अभी प्रशासन की नजर बनी हुई है, क्योंकि छात्र अभी भी अब उसी स्थान पे धरना प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने रात भर छात्र बैठे रहे हैं। आज अभी भी उनकी स्थिति तटस्थ है, वो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता और जिन छात्रों ने परीक्षाएं नहीं दी हैं उनको परीक्षा पुनः कराई जाए और प्रिंसिपल को तुरंत तत्काल बर्खास्त किया जाए या उनको यहाँ से तुरंत स्थानांतरित किया जाए। जी रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बरेली जिलाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को जल्द लाभ मिलने वाला है, ऐसा कहा। बताया जा रहा है कि जो लोग इस योजना में आवेदन कर चुके हैं उनके खाते में 31 मार्च तक उनको राशि पहुंचा दी जाएगी। अभी तक इस योजना का 14,000 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। बता दें कि 10,458 लाभार्थियों के नाम सूची में हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इन सभी 10,458 लाभार्थियों के खाते में मार्च के अंत तक राशि पहुंच जाएगी, जिसमें 40,000 पहली किश्त, दूसरी किश्त 70,000 लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में अब तक 14,000 लाभार्थियों को आवास दिए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में स्थायी सूची के सभी 10,458 लाभार्थियों को आवास दिया जाना है। इसकी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और हम उनको किस्त भेज रहे हैं। प्रथम किस्त 40,000 रुपए की उनके खातों में यथाशीघ्र भेजी जाएगी। कोई पैसा दूसरे के खाते में नहीं तो एक अंक गलत। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं। शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सभी बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 12वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। आधिकारिक सूचना हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्कूलों को 4 जनवरी से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि 4 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ठंड और शीतलहर को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। उधर हमीरपुर जिले में 24 घंटे से लापता महिला का शव जंगल की झाड़ियों में पड़ा मिला। महिला दोपहर को घर से जंगल लकड़ियां काटने गई थी। तभी शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन महिला की जगह जगह तलाश कर रहे थे। झाड़ियों में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या कर उसे झाड़ी में फेंका गया है। घटना के संबंध में बताना कि ये ग्राम जिन्नावीरा से संबंधित घटना है, जो कि थाना मध्यमा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की एक महिला लकड़ी बीनने के लिए गई थी और वो शाम तक जब नहीं लौटी तो उसके घर वालों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया और आज भी लगातार उन्होंने पुलिस को भी सूचना की और ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो उसकी लाश जो है जंगल में मिली है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोट पहुंचा करके और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी है।
बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर केजीएमयू के बाहर सड़क पर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि नशे में धुत युवक ने गुजर रहे रिक्शे चालक को नशेबाज युवक का हंगामा देखने को मिला। जमकर बेल्ट से पीटा है नशेबाज युवक ने। सरेआम सड़क पर हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि मौके पर यह पूरा हंगामा हो रहा था और पुलिस उस दौरान नदारद थी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां पर केजीएमयू के बाहर बीच सड़क पर नशेबाज युवक का हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत युवक ने दो लोगों को जमकर बेल्ट से पीटा। इस दौरान एक रिक्शा चालक को नशे में धुत युवक ने पीटा है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नशे में धुत इस युवक ने सरेआम बीच सड़क पर हंगामा मचाया। चौक थाना क्षेत्र के केजीएमयू डेंटल विभाग के पास कई पूरा मामला है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने व्यस्त बाजार में जहां लोगों की इतनी तादाद है, वहां पर पुलिस का कोई अधिकारी नहीं नजर आया है। तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर नशे की हालत में युवक ने दो लोगों से जमकर मारपीट की। बीच सड़क पर ये घंटों तक हंगामा चलता रहा। बेल्ट से आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक शख्स की पिटाई कर रहा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों घंटों तक चला है, जहां पर सफेद रंग की टी शर्ट पहने युवक बेल्ट लेकर हाथों में किस तरह से दूसरे युवक की पिटाई करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां मौजूद लोग भी बीच बचाव करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देवरिया से है, जहां छुट्टी पर घर आए जौनपुर में तैनात सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस गांव के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्षेत्र के आदर्श नगर पिंडी गांव के रहने वाले 28 साल के विश्वजीत उर्फ राजू प्रसाद जौनपुर में पुलिस लाइन में तैनात थे। कुछ दिन पहले वे छुट्टी लेकर गांव आए थे। सिपाही विश्वजीत शाम को सामान लेने पिंडी बाजार गए थे। कुछ देर बाद वह घर लौट आए। 7 से 8 की संख्या में लोग लाठी डंडा लेकर उनके घर घुस गए और सिपाही पर हमला बोल दिया। पिटाई से वह अचेत होकर जमीन पर गिर गए। परिवार ने सभी महिलाएं ही थी, अन्य कोई पुरुष नहीं था घर में मौजूद, जिसका फायदा उठाकर हमलावरों ने यह हमला किया। एक घटना ये घटी कि हमारा ये भाई जो है ये छुट्टी पे आया हुआ था घर 1 जनवरी मनाने के लिए। चौराहे पे था, इसको फोन किया गया कि क्या कर रहे हो, चौराहे पे घर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। खाना बन के रेडी था। एक घर आ रहा था, वहाँ प्री प्लानिंग के साथ वहाँ करीब 40-50 की संख्या में आदमी वहाँ खड़े थे। आई इसको घेर कर वो लोग तब तक मारते रहे जब तक वहाँ अधमरा मार कर वो लोग छोड़ दिए। ऑर्डर हुआ है कैसे? हमारे घर में घुस के 10-15 लोग उसको बुरी तरह से मारे हैं। इतना मारे हैं कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गया है तब तक उसको छोड़े नहीं है। कब मारे हैं? कैसे मारे? कल शाम को 6 बजे। 1 तारीख को? हाँ, 1/23। उधर हमीरपुर जिले के राठ अस्पताल में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
बता दें कि अस्पताल स्टाफ ने अस्पताल के कमरे में तेज म्यूजिक के साथ बर्थडे पार्टी में जमकर डांस किया। वहीं विभागीय अधिकारी हॉस्पिटल में बर्थडे पार्टी करने वाले स्टाफ के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने अधीक्षक राज से पूछा है तो कह रहे हैं कि वो नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ लोग अपने ड्यूटी रूम में डांस कर रही हैं। मैंने उनको कहा है कि ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनकी सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। उधर बरेली में हुए यूमेन लूटकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी शाहजहांपुर के शातिर अपराधी हैं। पुलिस ने दोनों अपराधियों को शाहजहांपुर के जलालाबाद से गिरफ्तार किया है। इस घटना में पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त पिंकू के बाएं पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल बरेली में भर्ती कराया गया है। रात्रि में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें थाना बारादरी क्षेत्र स्थित हारून अगला भड़तौल रोड पर 3 बाइक सवार तेजी से निकल रहे थे। जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। इस बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे, एक व्यक्ति उनमें से भाग गया है। 2 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।